हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैरिन क्लासेस। आज हम लोग सीआरपीसी का सेक्शन 156 क्लॉज 3 का कुछ लीगल प्रिपोजिशंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 155 और 156 डिस्कस कर लिया था, तो जिन्होंने वो वीडियो पूरा देखा है उनको पता होगा मैंने कहा था कि लीगल प्रिपोजिशंस जो है एक छोटा सा वीडियो बना के मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि उससे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आएगी। हाँ, क्योंकि 156.3 बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस, प्रीलिम्स हर जगह से, मतलब हर एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पुट अप किए ही जाते हैं। तो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा इस सेक्शन को लेकर, तब तक आप लोग आंसर नहीं कर पाइएगा, ठीक है। और इसमें कुछ केस लॉज भी मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बता दूंगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर पॉइंट से। मैजिस्ट्रेट जो है ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156(3) कब कर सकता है? बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 190, जब वो कॉग्निजेंस ना लिया हो 190 के तहत। और 190 सेक्शन में क्या है? 190 में है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मैजिस्ट्रेट, ठीक है। जब मैजिस्ट्रेट खुद से कॉग्निजेंस लेता है, यहाँ पे खुद से नहीं ले रहा है, प्री कॉग्निजेंस है, तो इसीलिए मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन अंडर 156(3). क्लियर। सेकेंड पॉइंट है मैजिस्ट्रेट चूज कर सकता है कि कॉग्निजेंस When magistrate chooses to take cognizance, जहां पे मैजिस्ट्रेट चूज करता है कि वो कॉग्निजेंस लेगा, उस समय उसके पास 3 ऑप्शंस रहेंगे। पहला कि वो पेरियूज करेगा, कंप्लेन को देखेगा क्या है, क्या कंप्लेन में आया था, और अगर वो सफिशिएंट होता है उस चीज को लेकर कि उसको वो सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ इसमें सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं फॉर प्रोसीडिंग, ही कैन इशू प्रोसेस। अगर सफिशिएंट ग्राउंड्स का उसको ये संतुष्टि हो जाती है, सफिशिएंट उसको लगता है, तो उसमें वो क्या करेगा? प्रोसेस को इशू करेगा, यानी समन या फिर वारंट इशू कर सकता है अगेंस्ट टू द अक्यूज। अक्यूज को समन या वारंट इशू करेगा अगर उसको लगता है, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ इसमें सफिशिएंट ग्राउंड्स है प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने के लिए। ये पहला, जब वो कॉग्निजेंस लेना चाहेगा, चूज करेगा, ये पहला चीज है कि पहले कंप्लेन को देखेगा, उसके बाद अगर उसको लगता है कि हाँ इसमें सफिशिएंट ग्राउंड्स है तो वो इशू करेगा समन या वारंट अक्यूज को। सेकेंड है कि वो पोस्टपोन कर सकता है इशू को, किसको? इशू को ऑफ प्रोसेस एंड डायरेक्ट एन इंक्वायरी। पोस्टपोन करेगा और उसको सपोज कंप्लेन देख के उसको लगा नहीं कि हाँ अभी फिलहाल उसमें सफिशिएंट ग्राउंड है, तो उसमें वो क्या करेगा? पोस्टपोन करेगा, किस तरह का समन या वारंट इशू नहीं करेगा, और क्या करेगा? डायरेक्ट करेगा इंक्वायरी खुद से, बाय हिमसेल्फ। डायरेक्ट एंड इंक्वायरी बाय हिमसेल्फ, खुद से वो इंक्वायरी करने के लिए जाएगा, देखेगा क्या करना है। ये दूसरा हो गया, पोस्टपोन करके और खुद से इंक्वायरी करेगा। और थर्ड है पोस्टपोन तो करेगा लेकिन वहां पे खुद से, बाय हिमसेल्फ नहीं, तो किसी अदर को ऑथराइज करेगा, एनी अदर पर्सन और एन इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस। पुलिस को भी कह सकता है अंडर सेक्शन 202। ये 156(3) के अंदर ही ये क्लॉज है कि 202 में भी वो जा सकता है, पुलिस को कह सकता है कि हाँ आप फिर से इसमें इन्वेस्टिगेशन करिए, पोस्टपोन करके। थर्ड पॉइंट आता है, अगर इफ मैजिस्ट्रेट आफ्टर कंसिडरिंग द स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लेंट, सपोज मैजिस्ट्रेट कंसिडर किया जो स्टेटमेंट है, कंप्लेनेंट जो है उसका स्टेटमेंट देखा, विटनेस का स्टेटमेंट देखा, और एज ए रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, पूरा जो रिजल्ट है इन्वेस्टिगेशन का एंड इंक्वायरी ऑर्डर, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, नॉट सेटिस्फाइड, कि वहां पे सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है प्रोसीडिंग के लिए। सपोज मैं मैजिस्ट्रेट हूं और मुझे सब कुछ देखने के बाद कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट, विटनेस का स्टेटमेंट, फिर जो रिपोर्ट आई हुई है, रिजल्ट है इन्वेस्टिगेशन का जो रिजल्ट आया है, वो सब देखते हुए मुझे नहीं लग रहा है इस पे सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं, तो उस समय मैं यानी मैजिस्ट्रेट कैन डिसमिस द कंप्लेंट, डिसमिस कर सकता है मैजिस्ट्रेट कंप्लेन को। क्लियर। अब फोर्थ पॉइंट है where मैजिस्ट्रेट ऑर्डर्स इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस अंडर सेक्शन 156(3), जहां पे मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस। 156(3) है यानी बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस, खुद से कॉग्निजेंस वो नहीं लिया है। हमेशा मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को कहा है 156(3) में प्री कॉग्निजेंस स्टेज होता है। एंड उसके बाद जैसे मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस द्वारा, और उसके बाद पुलिस की रिपोर्ट आ जाती है जिसको कि चालान भी कहते हैं। कौन से सेक्शन के तहत? अंडर सेक्शन 173। 173 में जो है पुलिस रिपोर्ट करती है, तो रिपोर्ट भी आ गया। उसके बाद ही कैन एक्ट ऑन द रिपोर्ट एंड डिस्चार्ज द अक्यूज। उसके बाद जो मैजिस्ट्रेट है उसके ऊपर एक्शन लेगा, चाहे तो डिस्चार्ज कर देगा अक्यूज को, और या तो इशू करेगा प्रोसेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड।
चाहे तो रिपोर्ट, सपोज इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को ऑर्डर गया, पुलिस ने रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया, रिपोर्ट को देखने के बाद अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है तो वो अक्यूज को डिस्चार्ज कर सकता है, या अगर उसको उस समय लगता है नहीं इसमें कुछ चीजें हैं, सफिशिएंट ग्राउंड्स है, तो उस समय इशू करेगा प्रोसेस को, या फिर अप्लाई हिज माइंड टू कंप्लेंट फाइल बिफोर हिम एंड टेक एक्शन अंडर सेक्शन 190, या फिर खुद सोचेगा कि सपोज तुरंत उसके इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से कुछ तुरंत इंस्टेंट डिसीजन यानी डिस्चार्ज भी नहीं कर सकता है या फिर इशू भी नहीं कर सकता है प्रोसेस, तो वो अपना दिमाग उस समय अप्लाई करेगा और उसके बाद एक्शन लेगा अंडर सेक्शन 190। 190 मैंने अभी आप लोगों को बताया क्या है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मैजिस्ट्रेट, जब मैजिस्ट्रेट खुद से कॉग्निजेंस लेता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 में, पावर कन्फर्ड अपॉन मैजिस्ट्रेट। जो भी पावर कन्फर किया है मैजिस्ट्रेट के ऊपर, कि कैसा पावर कन्फर किया गया है कि इवन आफ्टर सबमिशन ऑफ अ रिपोर्ट, सपोज पुलिस ने रिपोर्ट सबमिट कर दिया अंडर सेक्शन 173 में, और उसमें उस समय मैजिस्ट्रेट के पास जब रिपोर्ट आया, रिपोर्ट देखने के बाद ये मैजिस्ट्रेट का इतना पावर है कि वो उस चीज को नहीं भी मान सकता है। ठीक है, अब मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। पावर कन्फर्ड अपॉन मैजिस्ट्रेट दैट इवन आफ्टर सबमिशन ऑफ ए रिपोर्ट, सबमिशन हो गया by the investigating officer under section 173, which would mean that it would be open to the magistrate not to accept the conclusion of the investigation officer and direct further investigation. Suppose रिपोर्ट देख के वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, जो कंक्लूजन निकला उससे वो एग्री नहीं कर रहा है, उसको लग नहीं रहा है कि इस तरह का कुछ कंक्लूजन हो सकता है, उस समय वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उस पुलिस रिपोर्ट के कंक्लूजन को और फिर से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह सकता है। ये कहा गया था, केस एक इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस JAC सल्दनहा, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है इन द ईयर ऑफ 1980। एज यूजुअल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, परेशान नहीं होना है केस लॉ के नाम को लेकर। तो फिर से बताती हूँ कि इस केस में क्या हुआ था कि जो पावर मैजिस्ट्रेट के, सपोज यहाँ पे मैं मैजिस्ट्रेट हूँ, मेरे पास किसी कंप्लेन का इन्वेस्टिगेशन के बाद उसका पुलिस रिपोर्ट भी आ गया, तो पुलिस रिपोर्ट का इन्वेस्टिगेशन का जो रिपोर्ट आया वो उसमें जो कंक्लूजन है मैं उसको नहीं भी एक्सेप्ट कर सकती हूँ। ठीक है, मेरे पास इतना पावर है कि जरूरी नहीं है कि जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आया है कंक्लूजन मैं उसी को मानूंगी, मैं उसको नहीं मान करके मैं दोबारा से फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑर्डर कर सकती हूँ। ये कहा गया था हमारा इस केस में, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस JAC सल्दनहा इन द ईयर ऑफ 1980। और एक और पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है लीगल प्रिपोजिशन का, यह है कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156(3) एंड एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 202, ठीक है, एग्जामिनेशन करने के बाद द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 202 इज एंटाइटल्ड टू ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। सपोज हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, रिपोर्ट आ गया, तो मैजिस्ट्रेट जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर कर सकता है। एग्जामिनेशन हुआ अंडर सेक्शन 202, कॉग्निजेंस नहीं लिया है यहाँ मैजिस्ट्रेट ने खुद से, 190 के तहत नहीं, यहाँ पे 202 के तहत एग्जामिनेशन हो चुका है और 156(3) के तहत इन्वेस्टिगेशन हो गया है। उसके बाद भी जो है मैजिस्ट्रेट के पास इतना पावर है, एंटाइटल्ड है मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 202 के तहत ही मैजिस्ट्रेट एंटाइटल्ड है कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है। एंड लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट एक्ट कर गया, जो भी आया उसके रिपोर्ट के ऊपर एक्ट कर गया, हैज एक्टेड अपॉन ए कंप्लेंट अंडर सेक्शन 202 के तहत, 202 में है पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस, पोस्टपोनमेंट में इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर हिम टू सेंड अप द कंप्लेंट टू द पुलिस अंडर सेक्शन 156(3) फॉर इन्वेस्टिगेशन। इसमें ये कहा है कि मैजिस्ट्रेट ने जब एक्ट किया, जब कंप्लेंट 202 के तहत जो आया उसमें मैजिस्ट्रेट के लिए ये पॉसिबल नहीं है, 202 के तहत जो भी आएगा उसको फिर से पुलिस रिपोर्ट के लिए 156(3) में वो नहीं भेजेगा, वो एंटाइटल, वो पॉसिबल नहीं है मैजिस्ट्रेट के लिए। क्लियर? इफ ए मैजिस्ट्रेट हैज एक्टेड अपॉन ए कंप्लेंट ऑन अंडर सेक्शन 202, एक्ट कर लिया है 202 के तहत, तो उस समय इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर हिम टू सेंड अप द कंप्लेंट टू द पुलिस। 202 में आ गया, एक्ट कर लिया, उस समय ये पॉसिबल नहीं होगा कि 202 में एक्ट करने के बाद फिर से पुलिस के पास भेजे 156(3) में। ठीक है, 202 के बाद 156(3) में नहीं जाएगा। क्लियर? इसके बाद एक इंपॉर्टेंट केस है रणधीर सिंह राणा वर्सेस दिल्ली। इसमें ये कहा गया था कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जब कॉग्निजेंस ले चुका है, आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट, जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है आफ्टर पुलिस रिपोर्ट
एंड अपीयरेंस ऑफ अक्यूज्ड, पुलिस रिपोर्ट के ऊपर कॉग्निजेंस ले लिया है, अपीयरेंस भी हो गया है अक्यूज का, तो उस समय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं करेगा। ठीक है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लिया है बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट के तहत कॉग्निजेंस ले लिया है, अपीयरेंस ऑफ अक्यूज भी हो गया है, उस समय फिर से फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं करेगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ये कहा गया था रणधीर सिंह राणा वर्सेस दिल्ली के केस में। और एक इम्पॉर्टेंट केस है, मैं बता ही देती हूँ, वैसे केसेस तो बहुत है लेकिन मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा है तो मैं बता देती हूँ। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चंडीगढ़ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने डज नॉट ऑर्डर रीओपनिंग ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगा रीओपनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन आफ्टर इट्स कंप्लीशन, जब वो कंप्लीट हो गया है, अनलेस देयर आर स्पेशल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस। सपोज अपील में जाता है ना हायर कोर्ट के पास, तो हायर सबसे ज्यादा हाई कोर्ट पावर के तहत कौन है, हाई कोर्ट के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब अपील करते हुए चला गया कोई चीज, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट फिर से रीओपनिंग करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन सारा हो चुका है, सब कुछ कराने के बाद ही पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, उस समय सुप्रीम कोर्ट दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं कहेगा जब तक कि कोई स्पेशल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस उसको न महसूस हो। ऐसे ही हर केस में दोबारा इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे कितना भी कोई कह ले, नहीं किया जा सकता है अनलेस एंड अनटिल सुप्रीम कोर्ट को ये फील हो कि यहाँ पे कुछ स्पेशल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं। तो ये लीगल प्रिपोजिशंस मैंने आप लोगों को 156(3) का बता दिया है। इसके बाद हम लोग बैक टू बैक सारे सेक्शंस ऑफ चैप्टर 12 कवर कर लेंगे, 157 से लेकर जितने भी हैं, कितना तक है 176 तक। और चैप्टर 12 बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग को जल्द से जल्द कवर करना है। इतने दिन में थोड़ा सा गैप इसलिए हो गया था क्योंकि मैं आप ही लोगों के लिए नोट्स बना रही थी कि कौन कौन सी चीजों को आप लोगों को एग्जैक्टली बताऊंगी, तो आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस और बहुत क्रक्स फॉर्म में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों के लिए मैंने नोट्स बनाया है, प्रिपेयर किया है, तो आप लोगों को वो सारी चीजें मैं बता दूंगी, इसलिए टाइम लगा। लेकिन अब मैंने चैप्टर 12 कवर कर लिया है अपने आप के, मतलब आप लोगों को बताने के लिए, तो रेगुलर वीडियोस अब आ जाएंगी, तो बने रहें चैनल के साथ। और